बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑटोकैड बेसिक कोर्स लेक्चर नंबर 23 मॉडिफाई एज स्ट्रेच। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेच कमांड। ये कमांड बहुत इसलिए यूजफुल है कि देखिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट अगर हम बना लेते हैं तो उसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। उसमें स्ट्रेच कमांड ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा उसको डिस्टर्ब नहीं करते, सिर्फ उसको बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं। तो इसका एस कमांड है, शॉर्ट कमांड है। एस एस लिखकर आप एंटर करेंगे, अभी आपका स्ट्रेच कमांड आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ये आइकॉन है, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम ये देखें, अगर आपने जिस साइड में जो कॉर्नर आपके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होगा वो ही अब यहाँ तक देखें, सिर्फ इसमें जो वर्टेक्स यानी जहां पे लाइन अपनी ज्वाइंट हुआ है, तो वहां पे जितने भी ज्वाइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे वो स्ट्रेच होंगे यानी वो बढ़ेंगे। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक कर देता हूं, ये वाला। तो ये कॉर्नर, तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास, अब जब सिलेक्ट कर दिया तो बोलते बेस पॉइंट में, बेस पॉइंट भी इसी को ही पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये जॉइंट एक ही हुआ था, तो अभी यहाँ पे ये 35 है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 10 मीटर बढ़ा देता हूँ। तो या तो 10 लिख कर एंटर करूं या आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी से इसको थोड़ा सेट कर लूं, लेकिन ऐसे मुश्किल होता है तो हम 10 लिख कर एंटर करेंगे तो ये जो 35 था ये 45 हो जाएगा। और हम दो कॉर्नर इसके सिलेक्ट करेंगे, इसको स्ट्रेच कमांड में दोबारा जाते हैं और अब दो कॉर्नर हमने इसको सिलेक्ट कर दिए। ये दो कॉर्नर हो गए। अब बेस पॉइंट कहीं से भी ले लें। तो अब की बार क्योंकि हमने यहाँ पे देखें ये दोनों कॉर्नर ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि दो कम कॉर्नर है, तो अब ये जब इसकी विड्थ बढ़ेगी, मैं 35 था तो 5 मीटर और करके मैं इसको 40 मीटर कर देता हूँ। तो ये देखेंगे 40 मीटर हो गया। तो ये फायदा है इसका। लेकिन अगर इसमें और स्ट्रेच कमांड में देखते हैं कि और भी ऑब्जेक्ट, अब ये देखें ये छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी अंदर आ रहा है, तो ये भी अभी इसके साथ मूव होगा। तो ये पकड़ा और इसको देखें, ये अब ये भी मूव हो रहा है। अगर हमने इसमें एक 3 मीटर बढ़ाया तो ये सिर्फ ये 3 मीटर बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ये सिलेक्ट हुआ है, इसके लिए ये भी 3 मीटर बढ़ गया। तो इसकी पहले वाले की जो डायमेंशन थी वो क्या थी वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये था तकरीबन हमारे पास 4.5 मीटर का, 4.5 का, तो ये 7.5 का हो गया है। तो हम एक कॉर्नर या दो कॉर्नर, एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट भी हम सिलेक्ट करके इनको मूव कर सकते हैं। अब के बार हम क्या करते हैं कि इसको कम करते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेच करके बढ़ाया, इसको कम भी कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी कमांड ले लिया स्ट्रेच का, और अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखेंगे मैंने यहाँ से ये डायमेंशन भी ले लिया है, ये दो कॉर्नर ये भी सिलेक्ट हो गए और ये दो कॉर्नर भी हुए हैं। तो ये 25 मीटर है, ये 4.5 है। अब मैं चाहता हूँ ये, अब राइट क्लिक करके और उसके बाद बेस पॉइंट में कोई भी ले लूं, यहां से मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखें कि वो जो कॉर्नर थे वो अब सिलेक्ट हुए हैं, जो कि मेरे पास ये अंडर सिलेक्शन में थे। तो अब यहाँ से मैं 1.5 कम कर देता हूँ, तो ये जो यहाँ पे 4.5 है वो अब हो जाएगा, ऊपर जाने से ये 4.5 की जगह पे वो 3 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 मीटर का हो गया और ये 25 का था तो ये 23.5 का हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसी हिसाब से आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज का ख्याल करेंगे, आप सब पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, कोई एक या दो कॉर्नर करेंगे। अगर ज्यादा कॉर्नर है तो कम से कम भी एक कॉर्नर आप इसको छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ये अब पूरा सिलेक्ट कर लिया, तो अब देखें ये कोई भी कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ना तो इसको लेफ्ट में जगह है ना तो राइट में, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रेच कमांड के टाइम पे हमने देखना होगा कि मिनिमम हमारे पास ये कॉर्नर हो ताकि ये
आगे और पीछे ये जो होगा वो, अब ये ऊपर वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो यहाँ पे था ये पूरा सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें देखिए कोई चेंजिंग नहीं हो रही, लेकिन उससे नीचे वाले के दो कॉर्नर सिलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए कम और ज्यादा हो रहा है। तो ये है स्टेज का फायदा इसमें। अगर आपने आर्किटेक्चरल व्यू बनाया हुआ है, कोई डोर की साइज बनाई हुई है, विंडो की साइज बनाई हुई है, सपोज ये विंडो की साइज है, अब मुझे क्लाइंट बोलता है कि इस विंडो की साइज बढ़ा दे, तो मुझे और कुछ नहीं करना होगा, यहाँ से मैं पकड़ूंगा और इसको ये जितना भी चाहिए 0.5, तो ये मैंने बढ़ा दिया। तो इस तरह से आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत काम रहता है। और इसका स्टेज के साथ ये होता है कि ऑब्जेक्ट को यूज करने से ये होगा कि हमें ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किए बगैर उसकी साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं।